चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी करते आस, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी करते आस, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी करते आस, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे तुलसी करते आस, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं। कपिल गाय का दूध दूध में पड़ी मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ। कपिल गाय का दूध दूध पे पड़ी मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी करते आस, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कैसे मैं झुलाऊं, अपने राम जी को कैसे मैं झुलाऊं। छोटी डाली आम आम पे झूले सीताराम, राम मेरे आ जाओ। छोटी डाली आम आम में झूले सीताराम, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी करते आस, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कैसे मैं रिझाऊं, अपने राम जी को कैसे मैं रिझाऊं। दीनहीन मोहि जान न कोई, भक्ति ना मेरे ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। दीनहीन मोहि जान न कोई, भक्ति ना मेरे ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी करते आस, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी करते आस, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री जानकी जी महारानी की जय। बोलो लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। सभी संत जनों की जय हो, अपने अपने गुरु की जय हो। आइए, आज सुंदर कांड हो गया था कल, आज लंका कांड में मैं आगे आपको बतलाने वाली हूँ किस प्रकार रावण और राम का युद्ध होता है। और मंदोदरी के बार बार समझाने पर भी रावण की कोई बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि वो राम भगवान के हाथों मरना ही चाहता है। इसलिए वो बार बार टकरा रहा है कि किस प्रकार से मैं राम भगवान के पास जाऊं और वो मुझे मारें तथा मेरी सद्गति करें। कल मैंने लंका कांड में आपको बतलाया था कि अंगद जाते हैं और राम का संदेशा लेकर एक बार कि क्या पता रावण को सद्बुद्धि आ जाए और वो अपना हट छोड़कर जानकी को दे दे। और अंगद जाकर सभा के बीच में खड़ा हो जाता है और रावण से बहुत प्रकार से कहने लगता है। रावण पहले तो कहता है कि तू है कौन और कहाँ से आया है, अपना परिचय दे।
तब अंगद कहता है कि मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ, श्री राम जी के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। तब कहता है रावण कि ये अंगद तू ही बाली का लड़का है ना? अरे बेवकूफ कुलनाशक, तू अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तुम्हारे पिता को जिसने मारा उसका ही तुम दूत बनकर मेरे पास आया है। अंगद हंसते हुए कहता है कि क्या अभी भी तुम्हारा अभिमान खत्म नहीं हुआ रावण? कुछ दिन बाद तुम भी मर जाओगे, तब जाकर बाली से अपना पूछ लेना कुशल, क्योंकि वो तुम्हारे मित्र हैं। कि श्री राम जी से विरोध करने पर जैसे कुशल होती है वह तुमको सब सुना देंगे, क्योंकि उनके विरोध कोई जाने पर किसी की कुशलता नहीं है। राम के विमुख कोई कैसे रह सकता है? बहुत प्रकार से अंगद समझाते हैं, परंतु रावण अभिमानी बहुत क्रोधित होकर कठोर वाणी सुनकर अंगद की आंखें तरेर कर कहता है कि अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को भी जानता हूँ। तब अंगद कहता है तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी है, तुमने पराई स्त्री को चोरी की है और रक्षा की बात करते हो, इतने बड़े धर्म को धारण किए हो, मैं सब जानता हूँ। इस प्रकार कहते ही बहुत क्रोधित हो गया रावण। रावण कहता है अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं देख, यह सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। अब अंगद कहते हैं कि तुम्हारे योद्धा कौन है जो मुझसे भिड़ सके और तुम उनको भेजो। अंगद अपने पांव को जमा कर वहीं खड़े हो जाते हैं। सभी राक्षस बारी बारी अंगद का पांव उठाने आते हैं, परंतु वह नहीं उठता है। इसके बाद रावण स्वयं अंगद से कहता है जासु चलत डोलती मी धरनी, चढ़ते मत गज जिमि लघु तरनी, सोई राम ने जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अली की प्रलापी। रावण कहता है जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती जैसे मतवाले हाथी चलते हैं, और इस प्रतापी रावण को तू छोटा कहता है, मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, मैं तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के ये वचन सुनकर अंगद बड़े क्रोधित हो गए और कहते हैं अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है, तूने अपने मुंह से ही अपने गुण सभी कह सुनाया। पर रावण बड़ा क्रोधित होकर कहता है कि मैं समझ गया कि तुम कितने मूर्ख हो। एक साधारण मनुष्य का तुम दूत बनकर मेरे पास आए हो, और वही तपस्वी जो बन बन फिर रहा है। एक तो उसकी स्त्री हरण हो गई, दूसरा उसका पिता उसे वनवास दे दिया, और तीसरा मेरा भय भी तो उसे सता रहा है। ऐसे मनुष्यों को हम राक्षस बार बार दिन रात ढूंढते रहते हैं और उन्हें ऐसे ही मार के खा जाते हैं, जिनका बल और सुयश तू मेरे सामने बता रहा है अंगद। इस बात को जैसे ही अंगद सुने उनका एकदम से हृदय जलने लगा। अंगद का क्रोध इस प्रकार एकदम तेज हो गया, रावण को एकदम धिक्कारने लगे और बड़े वेग के साथ उन्होंने रावण को ललकारते हुए पैर को पृथ्वी पर रखे। जैसे ही वो उठाने के लिए गया रावण, वो एकदम गिरने लगा। गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा, और कुछ तो उसने उठाकर अपने सिर पर उसे सुधार कर रख लिया। जैसे ही रावण अंगद के पैर उठाने के लिए झुके, वैसे ही अंगद पैर पीछे कर लिए और कहने लगे कि नहीं, मेरा पैर तुम मत छुओ, मेरा पैर छूने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम जाओ श्री राम जी का पैर पकड़ो, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस बात को सुनकर रावण बहुत क्रोधित होकर खिसियाया। फिर वह नीचा सिर करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा लिया हो। राम जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांत कैसे हो सकता है। इधर अंगद फिर राम जी को सब समाचार कहे आकर। संध्या समय रावण वापस अपने महल गया, जहाँ मंदोदरी रहती थी। वह फिर
मंदोदरी ने समझाया रावण को कि हे कांत, मन में समझ कर विचार कर जिद को छोड़ दो। रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देती। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत नहीं पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है कि सब हमारा नष्ट कर दिए, लंका को जला दिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपके भय से वह अपने प्राण भगवान के हाथों त्याग दिया। जनकपुर में भी शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? हे प्राणनाथ, आप उन्हें बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान अपना बढ़ा रहे हैं। और प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया है। काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं और नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। कई प्रकार से समझाने के बाद भी रावण को यह समझ नहीं आता है, क्योंकि ये भगवान को भूलकर अभिमान अपने हृदय में बसा लिया है। इनका मेरे स्वामी का निश्चित ही अंत समय दिखाई पड़ रहा है। ऐसा सोचकर मंदोदरी बहुत प्रकार से दुखी हो रही हैं। अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। दोनों तरफ की सेना एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु राम जी के प्रताप से निडर होकर चारों ओर लंका को चारों ओर से घेर रहे हैं। तब रावण कहता है कि बांदरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। सभी राक्षस मेरे भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे आज भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने हट्टहास किया, बड़े जोर से हंसा। आगे कहता है, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में फैल जाओ, रीछ बानर को पकड़ पकड़ के सब खा जाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे किसी पक्षी को आकाश छूने का हो रहा हो। इस प्रकार रावण के कहने पर सारी सेना उधर से राक्षस जितने भी थे सब दौड़ पड़े। धरि कुदिर खंडे प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारी हैं। झपुटत चरण गही पटकी मही भजी चलते बहुर पचारी हैं। अति सरल तरुण प्रताप तर पाही तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदरहि जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। इस प्रकार बड़ी फुर्ती के साथ लंका में उछल उछल कर सब भालू बंदर तोड़ रहे हैं किला को, और यह सब श्री राम जी के प्रभाव से है, ऐसा जान रहे मन में। इस बात को सुनकर रावण बड़े क्रोध के साथ अपने सेना को कहता है कि सब जाइए, युद्ध करिए। अगर कोई रण में पीठ दिखाकर भागा तो मैं उसे स्वयं भयानक मौत दूंगा। इस प्रकार रावण के क्रोध से वचन निकले हुए सब वीर सुनकर बड़े दुखी हुए और अपने प्राणों का लोभ छोड़कर वो अस्त्र शस्त्र लेकर जाकर बानरों को ललकार रहे हैं। इस प्रकार की गर्जना सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी को बड़े भारी क्रोध हुआ। काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ चढ़े और पहाड़ को मेघनाथ की ओर दौड़कर फेंके। मेघनाथ व्याकुल होकर और गिर गया। इधर अंगद सुने कि हनुमान जी किले पर अकेले हैं तो वो भी गए सब लोगों को लेकर। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते एक दूसरे की सेना के उन्हें बहुत मारते। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले नरभक्षी को भी भगवान परम गति देते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी के स्मरण को करते ही सब मनुष्य तर जाते हैं। सभी राक्षस महान वीर अत्यंत काले और वानर विशाल काय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही बलवान हैं और दोनों ही समान योद्धा हैं। क्रोध करके एक दूसरे से लड़ते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा हो रही हो। उनके सेनापतियों अपने सेना को विचलित होते देखकर माया की
पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी राक्षसों की तरफ से। रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कह समझाया। सुनते ही दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। इसके बाद श्री राम जी ने भी हंसकर धनुष चढ़ाया। तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, अंधेरा मिट गया। वानर भालू प्रकाश पाकर श्रम करके लड़ने लगे वापस। ऐसे ही राम की सेना उनको मार मार कर गिराने लगी। वो डर के मारे भागने लगे। लड़ते लड़ते शाम हो गई। रात जानकर वानरों ने सेना लेकर अपने जहाँ राम जी थे वहाँ आए। और इधर रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए उन सब को बताया। वानरों ने आधी सेना का संहार आज ही कर दिया है प्रभु। मालवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता और श्रेष्ठ मंत्री भी था। अत्यंत पवित्र नीति वचन कहता है वो। जब से तुम सीता को हर लाए हो पुत्र, तब से हम सभी देख रहे हैं कि बहुत अपशगुन हो रहे हैं पुत्र। वेद पुराणों ने भी जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याकश्यप तथा हिरण्याक्ष को मारकर, मधुकैटभ कर मारकर, जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, शिव जी तथा ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर मत लो। तब रावण क्रोध करके कहता है, तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। इस प्रकार रावण के वचन को सुनकर मालवंत मन में सोच रहा है कि इसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए यह मेरी बात भी नहीं मान रहा है। इसके बाद रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद कहता है कि मेरा कर्म आज सवेरे देखना और मैं उन सबको मार दूंगा। इस पर बहुत ज्यादा रावण प्रसन्न होकर उसे अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है, हे पुत्र, तुम मेरे मन प्रसन्न करने वाली बात कहे हो। सुनी सुत बचन भरोसा, आवा प्रीत समेत अंक बैठावा, करत विचार भयउ बिन सारा, लागे कपि पुन जाऊं दुआरा। मेघनाद ने कानों में ऐसा सुना कि वानरों की सेना आ गई है किले के पास, और वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने खड़ा हुआ। वह कहने लगा, समस्त लोकों के प्रसिद्ध धनुधर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं और नल नील कहाँ हैं? सुग्रीव तथा अंगद हनुमान सब कहाँ गए? आइए मेरे साथ और युद्ध कीजिए। और द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सब दुष्टों को हठ पूर्वक मारूंगा। ऐसा कहकर धनुष चढ़ाकर संधान किया। अत्यंत क्रोध करके उसने धनुष बाण मारा। इस प्रकार दोनों तरफ से फिर युद्ध शुरू हो गया। सारी सेना बेहाल होकर देख रही है। पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ रहा हो, और बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और जाकर क्रोध के मारे मेघनाथ के ऊपर छोड़ दिया। इसके बाद मेघनाथ रघुनाथ जी के पास गया और उनसे अनेकों प्रकार के दुर्वचन कहकर और क्रोधित कराने लगा। इतना ही नहीं, उन पर अस्त्र शस्त्र हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही में सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया। अनेक प्रकार की माया करने लगा। कोई व्यक्ति की माया प्रभु श्री राम जी के ऊपर चल सकती है क्या? परंतु वह नीच बुद्धि अनेक प्रकार से माया भगवान को दिखाता है। कभी अग्नि जलने लगती है, कभी वर्षा होने लगती है, कभी हड्डियों की बारिश करता है, कभी धूल से पूरा सब कुछ ढक देता है। परंतु श्री राम जी एक बाण से ही उसकी माया काट देते हैं, जैसे सूर्य को अंधकार खत्म कर देता है। एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और जीत नहीं सकता है वह राक्षस। छल बल माया सब कुछ कर दिया। तब भगवान अनंत जी, लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत उनके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद रावण पुत्र मेघनाथ मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ गए हैं, ये मेरे प्राण निश्चित हर लेंगे। तब उसने वीरघातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती पर जाकर लग गई।
शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान सैकड़ों योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठ सकते हैं। तब वे लजाकर चले गए वहां से। सब शेष नाग लक्ष्मण जी की लीलाएं हैं। जिस पर श्री राम जी की कृपा हो उसे कोई नहीं मार सकता है। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपने अपने राजाओं के पास पहुंचे। तब श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहाँ हैं? संध्या हो गई परंतु अभी तक वो नहीं आए। अभी वहाँ सब हनुमान जी लोग उन्हें लेकर आए और भाई की इस अवस्था को देखकर बड़ा दुख माना। जामवान ने कहा, लंका में सुखेन वैद रहता है और उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। तब हनुमान जी छोटा सा रूप धरकर वहां गए सुखेन वैद के पास। सुखेन को उसके घर समेत तुरंत ही वहां से उठा लाए धीरे से। तब सुखेन श्री राम जी के चरणों में गिरकर कहता है, हे रघुनाथ जी, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया है और मैं आपको बूटी का पता तथा कौन से पर्वत में है यह सब बतला रहा हूँ। जैसे ही सुखेन बताया तुरंत लेने के लिए बूटी पवन पुत्र चल दिए। अंजनी के लाल जाना, जा बूटी को ले आना, फिर लौट के आ जाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। अंजनी के लाल जाना, जा बूटी को ले आना, फिर लौट के आ जाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। चल दिए हैं हनुमत बूटी की चाह में, चल दिए हैं हनुमत बूटी की चाह में, प्यास लग गई उन्हें एकदम से राह में, प्यास लग गई उन्हें एकदम से राह में। तभी आसन में बैठा एक साधु था, साधु नहीं वो साधु था। आसन में बैठा एक साधु था, साधु नहीं वो असाधु था। कहने लगे हनुमाना है दूर मुझको जाना, पानी जरा पिलाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। कहने लगे हनुमाना है दूर मुझको जाना, पानी जरा पिलाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। अंजनी के लाल जाना, जा बूटी को ले आना, फिर लौट के आ जाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। साधु ने सामने तालाब बताया, जल में घुसे हनुमत मगरी ने सताया। साधु ने सामने तालाब बताया, जल में घुसे हनुमत मगरी ने सताया। मारिए के लात खुली माया है, साधु ने देख के घबराया है। मारा है गदा ताना, जल्दी किए पयाना है, दिल में मैंने ठाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। अंजनी के लाल जाना, जा बूटी को ले आना, फिर लौट के आ जाना, कहो जल्दी करोगे देर करोगे, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। इस प्रकार हनुमान जी बूटी लेने जाते हैं। रास्ते में मायावी राक्षस एक साधु का रूप धारण करता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ। और हनुमान जी कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। तब वह झूठ का ही कहता है, सामने तालाब बताता है, वो माया से रचा हुआ था। ज्यों ही हनुमान जी जल पीने के लिए नीचे उतरते हैं, त्यों ही उसमें मगरमच्छ रहता है और उनका पैर पकड़ लेता है। तब हनुमान जी एक लात उसको मारते हैं। यह देखकर साधु एकदम घबरा कर वहां से भागता है।
हनुमान जी पीछे से उसको एक गदा मारते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं। जाते हैं, संजीवनी बूटी देखकर वो घबरा जाते हैं, क्योंकि हर एक जगह प्रकाश हो रहा है पूरे पहाड़ में। वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं किस प्रकार से संजीवनी बूटी पहचानूं। आइए इसके आगे जानते हैं। अंजनी के लाला पहुँचे हैं शिखर में, देख वहाँ रोशनी पड़ गए फिकर में। अंजनी के लाला पहुँचे हैं शिखर में, देख वहाँ रोशनी पड़ गए फिकर में। क्या बूटी को वैसे नहीं पाऊंगा, भगवान को क्या मैं बताऊंगा। क्या बूटी को वैसे नहीं पाऊंगा, भगवान को क्या मैं बताऊंगा। बूटी को न पहचाना, पर्वत ही कर में ताना, फौरन हुए रवाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। लेके चले पर्वत बूटी को न जाना, भरत जी ने देखा तो बाण को ताना। लेके चले पर्वत बूटी को न जाना, भरत जी ने देखा तो बाण को ताना। ज्यों ही बजरंग के पैरों पे मारा है, बजरंग ने राम को पुकारा है। ज्यों ही बजरंग के पैरों पे मारा है, बजरंग ने राम को पुकारा है। बजरंग को लगे बाना, बजरंगी रे उताना, श्री राम तुम बचाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। अंजनी के लाल जाना, जा बूटी को ले आना, फिर लौट के आ जाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। सोच भरत ने क्या पाप कर लिया, सारी भक्ति अपनी खराब कर लिया। सोच भरत ने क्या पाप कर लिया, सारी भक्ति अपनी खराब कर लिया। बाणों में बैठी पवन जावो जी, भाई को मेरे जिलावो जी। बाणों में बैठी पवन जावो जी, भाई को मेरे जिलावो जी। फौरन हुए रवाना, भाई को बचाना है लखन का ये गाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। अंजनी के लाल जाना, जा बूटी को ले आना, फिर लौट के आ जाना, कहो जल्दी आओगे कि देर करोगे। से ही पर्वत उठाकर हनुमान जी आगे बढ़े और अयोध्या की तरफ से ही वो आ रहे थे। तभी भरत जी देखे कि कोई मायावी राक्षस है क्या, जो हमारी अयोध्या में यह पहाड़ डालना चाहता है, और तुरंत बाण साध के उनके पैर में मार दिया। जैसे ही बाण लगा वैसे हनुमान जी राम राम करके जमीन पे गिर गए, और तभी से उनके एक पैर को चोट लग गई। उसी समय से उनको लंगड़ बाबा भी कहते हैं। इधर सेना में भारी कोहराम मचा है, सभी दुखी हो रहे हैं और राम जी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। वे लक्ष्मण को बार बार कहते हैं, मम हित लागित ज्यों पितु माता, सहयो विपिन ही मैं आपत्ति बाता। सो अनुराग कहा अब भाई, उठौ न सुन मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं होहु। सुत बित नारी भमन परिवारा, होई जाई जग बारहि बारा। जई हम अवध कौन मोलाई, नारी हेतु प्रिय बंद गवाई। निज जननी के एक कुमारा, ताते तासु तुम प्राण पियारा।
सौंपे से मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरऊ कहा देऊ तेहि जाई, उठी किनि मोहि सिखावऊ भाई। इस प्रकार बहुत दुखी होकर श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि कहाँ गया तुम्हारा वो मन, जो मेरे शब्द सुनते ही तुरंत आकर मेरी बात को मान लेते थे। एक बार उठकर खड़े हो जाओ। यदि मैं जानता कि मेरा भाई इस तरह मरेगा तो मैं पिता की बात कभी मानकर वनवास नहीं आता। और हे भाई, अपने माता के एक कुमार हो तुम और मुझे वो सौंप दी हैं। मैं उन्हें किस प्रकार से कहूँगा कि उनका पुत्र मैंने खो दिया है। एक बार अपने भाई के लिए उठकर बैठ जाओ भाई। सब लोग अयोध्यावासी मुझे कलंकित करेंगे कि नारी के अपने पत्नी के लिए अपने भाई को वहाँ स्वाहा कर दिया। इस प्रकार की बात सोच सोच कर राम जी वहाँ पर मनुष्यों की लीला दिखलाई है। इस प्रकार दुखी सब लोग हो ही रहे थे, तभी वहाँ हनुमान जी आ गए। तब सुखेन वैद्य उसमें देखकर और बूटी को निकाल के लक्ष्मण जी को पिलाए। तब सेना हर्षित हो गई और राम जी हृदय से लगा लिया हनुमान और लक्ष्मण जी को। इधर रावण ने जब यह सुना कि लक्ष्मण जी वापस जी गए हैं, तब वह बड़ा दुखी होकर क्रोध करके कुंभकर्ण को उठाया और सब जिस प्रकार से लड़ाइयाँ हुई वो सब बता रहा है रावण युद्ध कुंभकर्ण से। इस बात को सुनकर कुंभकर्ण बड़ा बिलख कर रोते हुए कहता, अरे मूर्ख, तुम क्या किया? जगत जननी जगदम्बा जानकी को तू कैसे हर लाया? तेरा कैसे कल्याण हो सकता है? हे रावण, जिसके हनुमान सरीके भक्त हैं उनसे ही तुमने विद्रोह कर लिया। यह क्या किया? तुम अपने आप को ही भस्म करना चाहते हो। और इस बात को कहते हुए कुंभकर्ण एक समय के लिए तो एकदम राम जी को सुनकर बड़ा प्रेम से मग्न हो गया, परंतु रावण ने अनेकों प्रकार से उसके सामने मदिरा और मांस इकट्ठा करके रख दिया। वह राक्षस था, पुनः उसका मन बदल गया। वह वहां युद्ध करने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया और जा रहा था। तभी विभीषण आकर उससे कहते हैं, हे तात, परम हित सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारकर वहां से निकाल दिया है। इस पर कुंभकर्ण कहता है कि हे भाई, अब रावण काल के वश में है, वो किसी की बात नहीं मानेगा। फिर से दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगी। ऐसे ही कुंभकर्ण मैदान में आकर और लड़ने लगा, सारे बानर भालुओं को मार मार के गिराने लगा। तब कहते हैं श्री राम जी कि हे लक्ष्मण, हे सुग्रीव, आप सब इधर देखो सेना को, और मैं जा रहा हूँ कुंभकर्ण के पास। उन्होंने जाकर कुंभकर्ण को एक बाण छोड़ा। प्रभु के बाण क्षण मात्र में सभी राक्षसों का अंत कर दिया। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी, उज जुगल पीरत सर सरासन भालु कपि चहु दिस बने, कहा दास तुलसी कहि न सक छवि शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी युद्ध भूमि पे ऐसा सुशोभित हो रहे हैं। पसीने की बूंद कमल के समान नेत्र, शरीर रक्त कर्ण है, दोनों हाथों में धनुष बाण है और रीछ बानर सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु की प्रशंसा मैं नहीं कर सकता हूँ, जिसमें शेष खुद ही असमर्थ है, मैं किस तरह से कहूँ। इस प्रकार सब युद्ध में हार गए राक्षस लोग और देवता लोग नगाड़े बजाने लगे। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। लंका की सारी स्त्रियां अपने हाथ से छाती को पीटते हुए कह रही हैं कि यह हमारा काल निश्चित हो गया है, अब हमारे पति मर गए हैं और हमारा अंत निश्चय है। इस प्रकार की वचन सुनता है मेघनाथ तो कहता है कि अभी मेरा पुरुषार्थ कल मैं दिखलाऊंगा, आप लोग घबराइए नहीं।
दूसरे दिन युद्ध के लिए जाता है। बहुत प्रकार से वो माया करता है और बाण छोड़ता है और कहता है कि मैंने अरे मूर्ख तुझे छोड़ दिया था, ये अधम मैं तुझे मारूंगा। और ऐसे कहकर बहुत प्रकार से भाग दौड़ करता है। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज तुम मेरे बाण से बचने वाले नहीं हो, और उसे तुरंत दौड़कर छाती पर बाण मारते हैं। वह गिर पड़ा पृथ्वी पर। जामवान ने फिर क्रोध करके पैर पकड़कर उसको घुमाया पृथ्वी पर और पटका। प्रभु के ही प्रताप से सब यह कर पा रहे हैं। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय और यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। फिर विभीषण ने यह सलाह दी कि ये तुलनीय बलवान उदार प्रभु देवताओं को सताने वाला दुष्ट मवाबी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर मेघनाथ जल्दी ही जीत जाएगा। रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और आनंदित होकर वानरों को बुलाया। कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और यज्ञ को विध्वंस करो। सभी रघुवीर की आज्ञा पाकर गए और यज्ञ को विध्वंस करे। कौशलपति श्री राम जी का प्रताप स्मरण करके लक्ष्मण जी ने उस पर एक बाण छोड़ा और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय मेघनाथ लक्ष्मण की तरफ देख रहा है और कह रहा है, वह कहता है कि श्री राम जी कहाँ हैं। मरते समय उसने राम और लक्ष्मण का स्मरण किया है, इसलिए उसको प्रभु परम पद दिए। उसका मरना सुनकर बहुत देवताओं ने सुख माना, परंतु लक्ष्मण बड़ा भयभीत हो गया और मंदोदरी छाती पीट पीट कर रो रही है। अब रावण ने ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं को नीच है, पर उसकी कथा बहुत शुभ और पवित्र सुनाया। उनकी पत्नी समझाते हुए फिर अंतिम बार कहती हैं कि अभी भी है समय। नाथ, आप उनसे विरोध त्याग कर चले जाओ, कहीं भाग जाओ। इस बात को सुनते ही रावण क्रोधित होकर शत्रु पर और क्रोध कर रहा है कि मैं पीठ दिखाकर भाग जाऊं। मैं उनके सामने जाकर युद्ध अवश्य करूंगा। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन श्रमहि आयुध हाथ ते। हट गिरत रथ ते बाजी गज चिकरत भाजई साथ ते। ओ माय गिद्ध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूते उलूके बोलहि वचन परम भयावने। ऐसे ही रावण रथ पर चढ़ा अपशगुन होने लगा और वह विचार नहीं कर रहा है। हथियार हाथों में लेकर योद्धा रथ से चलते जा रहा है, परंतु अधिक से अधिक अपशगुन ही हो रहे हैं। वह अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर बहुत से टुकड़े, अनेक प्रकार से वाहन, रथ सवारियां तथा बहुत रंग, अनेकों पताकाएं, ध्वजा लगाकर चल दिया। भाई विशाल कराल मरकट भालू काल समान थे। मानव सपाच उड़ाही भूधर वृंद नाना बान थे। अकुध सन शैल महाद्रुमायुध संबल सक न मानी है। जय राम रामन मत गज मृगराज सुजस बखानी है। दोनों तरफ से युद्ध प्रारंभ हो गया। रावण रूपी मतवाले हाथे के लिए सिंह रूपी श्री राम जी जय जयकार सब दोनों तरफ से बखान कर रहे हैं। युद्ध में रावण रथ पर रघुनाथ जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो रहे हैं और मन में संदेह हो गया कि बिना रथ के रघुनाथ जी किस प्रकार रावण से विजय प्राप्त कर पाएंगे। विभीषण कहते हैं, हे नाथ, आपके ना रथ है और ना तन की रक्षा करने वाला कोई कवच, कैसे आप रावण को जीतेंगे। तब कृपा निधान ने कहा, हे सखा सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। धैर्य उसी के रथ के पहिए हैं। सत्यशील और उसकी मजबूत ध्वजा है। पताका है बल, विवेक और दम और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं।
ईश्वर का भजन ही रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। और यही सब मेरे पास है, विजय जिससे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तब प्रभु के वचन सुनकर विभीषण बहुत हर्षित हो गए और चरण कमल उनके पकड़ लिए और कहते हैं कि हे कृपा सुख के समूह श्री राम जी, आपने इस बहाने मुझे उपदेश भी दे दिया। उधर रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद, हनुमान, राक्षस और रीछ बानर दोनों आपस में लड़ाई हो रहे हैं। जब रावण अपनी सेना को विचलित होते देखा, तब 20 भुजाओं 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला जा रहा है। था रावण भी अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते इधर से लड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और पर्वत उखाड़ कर फेंक रहे हैं। ऐसे ही रावण ने अपना बाण चलाया। सब बानर परेशान हो गए, बहुत डर के मारे। बचाइए, त्राहिमाम शरणागति, हे रघुवीर हमारी रक्षा करिए। उसके बाद श्री राम जी ने बाण निकाला और वो भी इधर से एक बाण मारे। संधानी धनुषुर निकर छाड़ से उरग जी में उड़ लागी हैं। रहे पूरी सर धरनी गगन दिश विधि से कहा कपि भागी हैं। भयवती को लाहल विकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंद जन रक्षक हरे। इस प्रकार दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है। कभी राम जी रावण के तरफ मारते हैं, कभी लक्ष्मण मारते हैं, कभी रावण उधर से मार देता है। आपस में बड़ा भीषण संग्राम हो रहा है। एक क्षण के लिए बानर भालू भय खाते हैं। तभी लक्ष्मण कहते हैं, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझको ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबसे सैकड़ों बाण को काट डाले। करोड़ों अस्त्र शस्त्र चले। लक्ष्मण जी उनको तिल के बराबर करके काट के हटा दिया। फिर लक्ष्मण जी 100 बाण उसके 10 मस्तक पे मारे और कुछ क्षण के लिए वो होश में ना रहा और तुरंत फिर मूर्छा छूट गई उसकी। और तुरंत रावण प्रबलता के साथ उठा। उसने शक्ति चलाई और ब्रह्मा जी ने उसे जो दी थी, तो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। अरे वीर विकल उठा वो 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके के सिर जिमि रज खनी। यही चाह उठा मन मोण रामन जान नहीं त्रिभुवन धनी। ब्रह्मा जी से उसने शक्ति पाई थी वरदान में रावण, वह एक बार फिर चला दिया। ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती पर लगी। वीर लक्ष्मण व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा क्यों रह गई, व्यर्थ ही गई। लक्ष्मण को वो नहीं उठा पाया। यह देखकर हनुमान जी कठोर वचन बोलते हैं और दौड़ते हुए आते हैं। रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसा से प्रहार करता है। एक क्षण के लिए रावण मारता है जब हनुमान जी को, तो वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, परंतु तुरंत उठकर खड़े होते हैं। उधर लक्ष्मण जी की भी मूर्छा चली जाती है और लक्ष्मण जी को हनुमान जी अपने श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो तुम। यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण उठकर बैठ गए। कराल शक्ति आकाश में चली गई। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया। रावण ने फिर कुछ यज्ञ करने लगा और वह श्री रघुनाथ जी के विरोध के विजय प्राप्त करना चाहता था। यह बात विभीषण जब सुने तो उन्हें बता दिया कि प्रभु रावण कुछ यज्ञ कर रहा है।
फिर से योद्धाओं को भेजकर सारी यज्ञ को विध्वंस किया। उसके बाद निशाचरों की अत्यंत घनी सेना आई टकराती हुई और उसे देखकर वानर योद्धा बहुत प्रकार से लड़ने के लिए दौड़े। दोनों ओर से योद्धा पर्वत प्रहार कर रहे हैं, बारंबार वज्रपात हो रहा है। बहु राम लक्ष्मण देखि मारे कटे भालू मने अति अपु डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित वहीं खरे। जिसे ने चकित बिलो की हंस सर चापो सजी कौशल घनी। आया हरि हरि निमिष महु हरे सी सकल मरे कटे अनी। यह सब श्री राम जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन कहते हैं, हे वीरों, तुम बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा रावण का युद्ध देखो। इस प्रकार ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी चलते हैं। आते ही रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुन, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोक पाताल तक जिनके कैद खानों में सब पड़े हैं। तुमने खरदूषण को मारकर बड़ा भारी बली शक्तिशाली अपने आप को समझ लिए हो। इस प्रकार कई प्रकार से बात करके रावण राम से कहता है कि मेरे को तुम किस प्रकार से जीत पाओगे। इसके बाद श्री राम जी ने सारथी को बाण मारे। श्री राम जी की जय हो पुकार कर पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध में प्राप्त हो गए। युद्ध में क्रोधित हुए तरकस बाण सामने लेकर निकल गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत सब डर गए। दसों दिशाओं में हाथी पृथ्वी के दांत पकड़कर गिराने लगे जैसे। इधर रावण 10 शूल चलाए और श्री राम जी चारों घोड़े को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया और श्री रघुनाथ जी क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण को चोट लगी और उसके खून बहते हुए रावण दौड़ा। प्रभु फिर भी धनुष बाण संधान किया। रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं भेद गईं और 10 सर कट कर पृथ्वी पर गिर गए। क्षण उसी तरह फिर से वो वापस लग गए। तब फिर श्री राम जी भुजाओं और सिर को काटे और प्रभु इस को बार बार उसकी भुजा और सिर को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहों ऐसे छा गए मानो असंख्य हो गए हों, कोई उनको गिन नहीं सकता, रावण के सिर तथा भुजा को। यह देखकर रावण अपना मरना भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा बड़ा जोर से, धनुष को तान कर दौड़ा। इसको देखकर देवताओं ने हाहाकार किया। इसके बाद रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति भी छोड़ी। विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे कल यमराज दंड दे रहा हो। विभीषण भयानक डर गए। राम जी तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने खड़े होकर शक्ति स्वयं सह ली। इसी प्रकार हमारा सबका दुख भी प्रभु राम जी जरूर सुनते और देखते हैं और वो किसी न किसी रूप में आकर खड़े हो जाते हैं हमारे सामने। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, विभीषण कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह रघुनाथ जी का ही प्रभाव है। इसके बाद विभीषण वहां गए जहां श्री राम जी थे। रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वो पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। फिर श्री राम जी का स्मरण करके हनुमान जी भी रावण को मारा। इस प्रकार दोनों तरफ से फिर युद्ध शुरू हो गया। जितने बार श्री रघुनाथ जी रावण के सिर और भुजाओं को धनुष से काटते थे, उतने बार वह बढ़ जाते थे, कई गुना अधिक भयानक। और रावण ने शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ती देखकर रीछ बानर बहुत क्रोधित हुए और भुजाओं और सिर कटने पर भी यह मरता नहीं है, ऐसा सोचने लगे। इधर उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई कि शत्रु के सिर और भुजाएं बढ़ती ही जा रही हैं और इस प्रकार से लड़ाई हुई है। श्री रघुनाथ जी आ गए हैं।
यह सुनकर माता सीता का मुख फिर से उदास हो गया। कहने लगी कि श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता है। विधाता सारे चरित्र उल्टे कर रखा है। मेरा ही दुर्भाग्य है जो मुझे भयानक दिन देखना पड़ रहा है। श्री रघुनाथ जी को याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु अभी रावण के हृदय में आपका निवास है, यह सोच कर रह जाते हैं सब। इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, इस तरह प्रभु सोचते हैं। रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी मन में अत्यंत हर्षित होती हैं। बहुत प्रकार से सोच करते हुए जानकी बैठी हैं। तभी उनका माया अंग फड़कने लगा। तब माँ जानकी मन में सोचने लगी कि अब मैं कृपालु रघुवीर से अवश्य मिलूंगी। इधर शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु राम उससे युद्ध कर रहे हैं सामान्य भाव से। वे सर्वज्ञ हैं, चराचर के स्वामी हैं, शरणागत के पालन करने वाले हैं। हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले प्रभु राम सुनिए। इस प्रकार विभीषण उनसे कह रहे हैं। रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीत जाता है सबसे। यह वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए हुए रावण की ओर साध कर मार दिया। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा और बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। यहाँ की औरतों का कौन कहे, मूर्तियों से भी आंख में से जल गिरने लगा। जैसे ही रावण के बाण मारे श्री रघुनाथ जी, वैसे ही वो गिर गया और उसके भुजा और धड़ सिर के सब अलग अलग हो गए और पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां से चले गए। जगदीश्वर राम जी थे, सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर दिए उनके। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी बहुत हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि शुरू हो गई। जय कृपा कंदे मुकुंद दंद हरण शरण सुख प्रद प्रभो फल दल विदारण परम कारण कारुणी की सदा विभो सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज दुदुम्नि गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालहि जटा मुकुट प्रसन्न बिच बिच अति मनोहरि राजहि तनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन भाजी हैं भुज दंड सर को दंड पेरत रुधिर कन तन अति बने जनुराय मुनिता माल पर बैठी विपुल सुख आपने। प्रभु श्री राम जी ने कृपा की दृष्टि की, वर्षा करके देव समूह निर्भय कर दिया और बानर भालू सब हर्षित हो गए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा कहकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। पति को देखकर मंदोदरी व्याकुल होकर मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और उसे उठाकर रावण के पास ले गईं। मंदोदरी कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि और चंद्रमा सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में लिपटा पड़ा हुआ है पृथ्वी पर। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल के काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह यहाँ पड़े हो। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे। ये मेरे पति प्राणनाथ, आप काल के वश में हो गए थे, इसलिए मेरी बात ना मानी। आप बार बार मैंने आपको समझाया। दैत्य रूपी वन को जला देने वाले अग्नि रूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य ही जाना।
मंदोदरी के वचन कानों में सुनकर देवता मुनि बड़ा सुख माना, परंतु विभीषण ने अपने भाई को इस अवस्था में देखकर और परिवार को दुखी देखकर बड़ा दुख में भर गए और वो रोने लगे। तब प्रभु उनको समझाते हुए कहते हैं, हे विभीषण, इस समय शोक का समय नहीं है, आप रावण का दाह संस्कार का इंतजाम करो। और प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा। सब शोक त्याग कर रावण की विधि पूर्वक सब क्रिया किया उन्होंने। मंदोदरी आदि सब रानियां उन्हें तिलांजलि देकर मन में रघुनाथ जी का गुणों का गान कर रही हैं। आई विभीषण पुण्य सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयनशीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारे तिलक करो रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाओ। सभी लोग विभीषण के साथ गए। रघुनाथ जी ने आज्ञा दिया और कहा कि मैं नगर के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए तुम सब लोग जाकर विभीषण का साथ दो। प्रभु के वचन सुनकर तुरंत वानर गए और राज तिलक की तैयारी की व्यवस्था की। आदर के सहित विभीषण को सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक किया। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कहु पुनि पुनि रमा। कह देव तोय त्रैलोक महु, कपि कमपि नहीं बानी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल, जगराज अर्जुन संशयम्। जन जीत रिपुदल बंधु, सुत पश्यामि रामम नामयम्। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और ये हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। माता जानकी के इस प्रकार के आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। जब हनुमान जी सीता जी को यह संदेश सुनाया, तब सीता जी इस प्रकार से हनुमान जी को कहती हैं। इस तरह सब मिलने के लिए माता जानकी के पास जाते हैं। हरि रूप पावक पानि, गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पियानि सो। सो राम वाम विभाग, राजित रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। इस प्रकार श्री सीता जी की विशुद्धि प्रीति है, कौशलाधीश की जय हो, ऐसा बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हो गईं और अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी छाया मूर्ति वहीं रह गई और फिर से वास्तविक रूप सीता जी आ गईं। इस प्रकार देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। जय हो राम जी की जय हो, माँ जानकी की जय हो, सभी सेना के बानर भालू कहने लगे। तब देवता कहते हैं कि हे नाथ, बिना कारण के ही दीनों पर दया करके तथा उनका हित करने वाले शोभा के धाम मैं जानकी सहित आपको प्रणाम करता हूँ। भवसागर से तारने वाले करुणा रूपी प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे और मन में उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हम आपकी वंदना कर आपको प्रणाम करते हैं। इसके बाद श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीता, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद मारे हुए ये भारी भारी निशाचर जो पड़े हैं, इनको मारे हैं। और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण, यहाँ दोनों भाई मारे गए हैं। यहाँ मैंने पुल बंधवाया था, सुख धाम शिव जी की स्थापना भी मैंने करवाई थी। विमान में वो चढ़ गए और शीघ्र ही विमान चला। जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ सब ऋषि मुनि देखकर हर्षित होते थे। विमान डंडक वन में उतरा। श्री राम जी फिर सबके स्थानों पर मिले, जहाँ चित्रकूट गए थे वहाँ भी गए और बड़ा संतोष हुआ उन्हें। सब ऋषि मुनि देखकर ऋषियों को वो आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राम जी
इसके बाद श्री राम जी पवित्र पावनी नदी को स्नान करे। यमुना जी का स्नान करके वह फिर तीर्थराज प्रयाग गए और वहां के दर्शन किए। जन्म जन्म के जहां पाप भाग जाते हैं उस पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, माता सीता से कह रहे हैं। तदंतर प्रभु हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी रूप को धरकर अवधपुरी को जाओ और भरत को मेरी कुशलता बताओ और समाचार सुनाकर चले आना। यह सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत अयोध्या के लिए गए और भरत जी के पास जाकर वो सब बात बता दिया। हनुमान जी की जैसे ही ये बात सुनी भरत बहुत खुश हो गए और पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को पार करके अयोध्या पहुंच आया और किनारे पर उतरा। सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके चरणों में उनके गिरकर हर्षित होकर आशीर्वाद लिया। जानकी सहित फिर से सब लोग पृथ्वी पर गिर के एक दूसरे से प्रणाम करते हैं। लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने सबको हृदय से लगा लिया। अत्यंत निकट बैठाकर सबसे कुशल पूछते हैं। हे सुख धाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भरत जी कहते हैं। अब राम जी तुरंत उठकर उनको भी हृदय से लगा लिया और सब लोग अच्छे से फिर से रहने लगे। फिर निषाद पर भी प्रभु करुणा किए। भगवान ने भरत जी के भांति हृदय से लगाया। तुलसीदास जी कहते हैं, मंद बुद्धि मोहवश उस प्रभु को भुला दिया रावण ने, और यह पवित्र चरित्र को जो सुनता है श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला, यह विकारों को हरने वाला है। लंका कांड यहीं समाप्त होता है। आप सभी को श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और इसे बहुत आनंद के साथ सुनिए। अब लंका कांड के बाद कल मैं उत्तर कांड कहने वाली हूँ। किस प्रकार से अयोध्या में श्री राम जी का फिर राज तिलक होगा और वो राज्य संभालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप इसे आगे भी भेजिए ताकि भगवान का चरित्र सब सुने और आपको आशीर्वाद दें। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।